एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं क्या, डॉक्टर्स क्या, इवन साइंस भी बताती है कि मास्टरबेशन जो है वो हेल्दी होता है। और ये एक लाइन को लेके आजकल छोटे छोटे बच्चे मास्टरबेट करते हैं। उन्होंने इसके बारे में, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में नहीं जाना, सोचा नहीं, समझा नहीं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो लोग मास्टरबेट करते हैं। देखिए, मास्टरबेशन अपने आप में एक हेल्दी प्रोसेस होता है, इसीलिए क्योंकि इस प्रोसेस से आप अपने बॉडी डिज़ायर को कंट्रोल कर पाते हो, आप अपने बॉडी नीड को फुलफिल कर पाते हो। बट यही मास्टरबेशन अगर गलत तरीके से हो, गलत तरीके से आप डेवलप कर लो, तो ये आपको उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए जब भी आप मास्टरबेट कर रहे हो, जब भी आप मुठ मार रहे हो, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि इसका सही तरीका क्या होता है, किस तरीके से आप कर रहे हो जिससे आप नुकसान पहुंचा रहे हो अपने आप को, इससे आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है और कौन से तरीके से करने से आपको कभी भी हार्म नहीं पहुंच सकता। बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि मैम मैं 20 साल से मास्टरबेट कर रहा हूँ और आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो सालों साल मास्टरबेट करते हैं बट उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती, वो फिट है, फाइन है और सेक्सुअल लाइफ भी उनकी बढ़िया है। मैं उसी चीज़ की बात करी हूँ कि किस तरीके से करने से आपको नुकसान नहीं पहुँचता और कौन से तरीके से करने से आपको नुकसान पहुँच सकता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। देखिए, ये जो आपको इरेक्शन होता है ना, ये इरेक्शन का जो मेन बेस है वो दो तरीके से होता है। पहला आपके छूने से, दूसरा आपके सोचने से। यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको छूना ही पड़े। बहुत सारे लड़के कोई पोस्टर देख लिया, कोई पिक्चर देख लिया, कोई मूवी देख ली और उनका ऐसे ही इरेक्शन आ गया, बिकॉज उनका ब्रेन जो सिग्नलिंग फंक्शन है, यानी कि ब्रेन से जो केमिकल्स रिलीज होते हैं वो एक्टिव है। इसकी वजह से, और वो जो कनेक्शन है उनके लिंक के नसों से उनके ब्रेन के वेन्स तक का जो कनेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इसकी वजह से जब वो सोचते हैं ना सेक्स के बारे में, ऐसे किसी चीज़ के बारे में, जब वो ग्रेटिफाइंग होते हैं किसी भी चीज़ को देख के, तभी उनका एक्शन होता है। ये रहा पहला प्रोसेस। और दूसरा प्रोसेस रहा वो है छूने से। यानी कि आपने जानबूझ के नहीं, अनजाने में भी सही किसी को अगर छू लिया और इससे अगर आपकी बॉडी रिएक्ट कर गई तो आपको इरेक्शन हो सकता है। इन दोनों प्रोसेस में ही जो सिग्नलिंग फंक्शन है और आपके लिंक की जो नसें हैं, दोनों ही सही होनी चाहिए। लिंक की जो आपकी नसें हैं उसमें ब्लड फ्लो सही तरीके से होना चाहिए, नसें खराब नहीं होनी चाहिए, डैमेज नहीं होनी चाहिए, जो ब्लड वेन्स है वो प्रॉपर काम करना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इससे आपके इरेक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम्स आती है, आगे जाके आपको ईडी की शिकायत हो जाती है और कम उम्र में ही आपको ढीलेपन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, मास्टरबेशन का सही तरीका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मेल पार्टनर ऐसे होते हैं जो प्रोन तरीके से, यानी कि बिस्तर के ऊपर रगड़ के, किसी पीलो के ऊपर रबर किया, किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर रगड़ के मास्टरबेट करते हैं। ऐसे तरीके से कभी नहीं करना चाहिए। इससे लिंक की जो नसें होती है, ब्लड वेन्स होता है, जो नल धमनी होती है, वो खराब होती है, डैमेज होती है। इससे आपको आगे जाके बहुत बुरी तरीके से ईडी की शिकायत हो सकती है। दूसरी बात होती है कि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर दे के वो मास्टरबेट करते हैं और बहुत ही जल्दी जल्दी डिस्चार्ज करने का सोचते हैं। इससे पता है क्या होता है, आपकी जो नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग है, यानी कि एक आइडियल टाइम होता है लड़कों के सेक्स का, यानी कि लड़कियों की जो सेक्स टाइम होती है वो अलग होती है, लड़कों की जो सेक्स टाइम होती है वो अलग होती है। लड़के अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 मिनट के बीच में डिस्चार्ज करते हैं, पर जब आप मास्टरबेट करते हो ना, इतना धैर्य आप में होता है क्या कि 5 मिनट तक आप हिलाते रहो? नहीं होता। जितना जल्दी हो सके आप जोर जोर से रगड़ के डिस्चार्ज करने का सोचते हो। इससे क्या कर रहे हो, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि मुझे ये स्मूथ जर्नी नहीं चाहिए, मुझे फाइनल डेस्टिनेशन चाहिए। और इस फाइनल डेस्टिनेशन के चक्कर में आप अपने टाइम को शॉर्ट कर देते हो, आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की दिक्कत हो जाती है। जब आप किसी फीमेल पार्टनर के साथ सेक्स करते रहते हो तो 1 मिनट में ही आपका डिस्चार्ज हो जाता है और वो आपके लिए आइडियल बिल्कुल नहीं है। तो उस टाइम पे आपको स्मूथ जर्नी चाहिए होती है। बहुत सारे लड़के तो इतनी जल्दबाजी में मास्टरबेट करते हैं कि जब किसी औरत को वो छूते हैं ना,
छूते ही उनका गिर जाता है, उनको इतनी जल्दी डिस्चार्ज करने की आदत होती है। तो ये भी गलत तरीके से मास्टरबेशन का एक साइड इफेक्ट होता है। इसीलिए दोस्तों सही तरीके से मास्टरबेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सीमन का पतलापन होना, स्पर्म काउंट में कमी होना, ये भी मास्टरबेशन का एक साइड इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि जब आप फ्रीक्वेंटली मास्टरबेट करते हो तो बॉडी को सीमन प्रोडक्शन का वक्त नहीं मिलता, स्पर्म काउंट भी धीरे धीरे कम हो सकती है। तो इसीलिए बहुत लोगों को आगे जाके दिक्कत हो जाती है, बाप बनने में भी दिक्कत हो जाती है। इसलिए दोस्तों गलत तरीके से मास्टरबेशन को ठीक करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके सीमन में पतलापन हो चुका है, नॉर्मली आपका सीमन काफी पतला है, स्पर्म काउंट में आपको काफी दिक्कत होती है और आप अपने स्पर्म की क्वालिटी को, इसकी प्रोडक्टिविटी को नेचुरल करना चाहते हो, नॉर्मल करना चाहते हो, सीमन को गाढ़ा बनाना चाहते हो, तो दोस्तों आप मेंश्योर के इस रिप्रोडक्टिव कैप्सूल का इस्तेमाल जरूर करो। मैं हमेशा वही चीजें आपको रिकमेंड करती हूँ जो सेफ होती है, सिक्योर होती है और 100% आयुर्वेदिक होती है। एक ऐसी सप्लीमेंट है जो बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है उन लोगों के लिए जिनकी स्पर्म क्वालिटी काफी खराब है या कम है, वो उसको बढ़ाना चाहते हैं, और जिनके सीमन में भी पतलापन दिखता है, ये सीमन के प्रोडक्शन को भी काफी तेजी से बढ़ाता है। इसके अंदर आपको शतावर, अश्वगंधा, अमला, विधारा, गोखरू, लौंग, बड़ी इलायची, जायफल, अकरकरा, सफेद मूसली, कौंज बीज, इमली बीज, दालचीनी, ब्राह्मी, सलाब मिश्री, भांग भस्म और अब्राग भस्म जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जिसका एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन आपके स्पर्म काउंट को, उसके क्वालिटी को, उसके मोटिलिटी को, सीमन के प्रोडक्शन को बहुत ही घना बनाता है और बहुत ही तेजी से बनाता है और ऑल ओवर आपके सेक्स लाइफ को भी बेटर बनाता है। और दोस्तों इसके आपको कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। ये 100% आयुर्वेदिक है, सेफ है, सिक्योर है, जीएमपी सर्टिफाइड है, आईएस सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और ये कैप्सूल फॉर्म में आता है तो इसको लेने का कोई भी झंझट नहीं है। बस गुनगुने पानी के साथ आप इसको लो और खुद रिजल्ट आप देखोगे। बस एक बार इस्तेमाल करने से ही आप इसका रिजल्ट नोटिस कर पाओगे। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अब आगे हम बात करेंगे कि मास्टरबेशन का सही तरीका क्या होता है। अब तक तो मैंने गलत तरीके के बारे में बताया कि जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। देखिए मास्टरबेशन में ही अपने आप में एक प्लेजर देने का काम है ना। जब आप सेक्स करते हो तो स्मूथ तरीके से करते हो, बड़े प्यार से करते हो, अपने बॉडी को रिलैक्स करके करते हो, अपनी बॉडी को समझ के करते हो ना, चाहे आपकी बीवी हो चाहे खुद आप हो। ठीक वैसे ही मास्टरबेशन भी अपने आप में ही एक प्लेजर पॉइंट का काम है, तो इसीलिए इसके लिए भी स्मूथनेस इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मास्टरबेट करना ही है वो तो बड़े हल्के हाथों से, अपने फिंगर टिप्स की मदद से आप मास्टरबेट करो, बल्कि हल्के हाथों से करो। जोर जोर से हिलाना या जोर जोर से प्रेशर देके करना, पहली बात तो योनि जो होती है, यानी कि औरतों की जो योनि होती है वो काफी मुलायम होती है, वो इलास्टिक होती है, तो इसीलिए अगर आपको हार्ड सरफेस की आदत हो गई, अगर आपको बहुत जोर से प्रेशर देके मास्टरबेशन की आदत हो गई तो योनि में कभी भी आपको सुख नहीं मिल सकता। ये भी इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों अपने हल्के हाथों से करो, फिंगर टिप्स के मदद से करो। जब भी आप मास्टरबेट करते हो तो फील करके करो, आपका जो सेक्स ऑर्गन है उसको फील करो, अपने बॉडी को फील करो। चाहे आप दिन में एक बार करो, हफ्ते में एक बार करो, 2 बार करो, महीने में एक बार करो, जब भी करो। मास्टरबेशन एक हेल्दी प्रोसेस है तो इसको हेल्दी तरीके से करो। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये आपके प्लेजर देने के लिए ही होना चाहिए, एडिक्शन के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मास्टरबेशन आपके काम में फोकस को खराब कर रहा है, आपके पढ़ाई के फोकस को खराब कर रहा है, या भी जो भी आप कंसंट्रेट करना चाहते हो उसको खराब कर रहा है। मतलब कि कभी भी आपको बाथरूम भागना पड़ रहा है, कोई घर का कोना ढूंढना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मास्टरबेशन हेल्दी तभी हो सकता है जब आप इसको हेल्दी तरीके से करो, और हेल्दी तभी होता है जब इसकी एडिक्शन आपको ना हो। वीडियो अगर आपको फायदेमंद लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।